मित्रों, आज मेरी इच्छा एक ऐसे विषय पर चर्चा करने की है जो कि भारत के धर्माकाश में कम से कम पिछले 2500 वर्षों से बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें दिखाई देता है। विषय है सबका जाना माना अहिंसा। अहिंसा शब्द का उपयोग वैसे तो सभी ने किया है, भारतीय जहाँ तक दर्शनों का प्रश्न है। योग दर्शन में भी जहाँ अष्टांग मार्ग बताया गया है, उसमें जो पहला यम है, उस यम का पहला जो सूत्र है वो अहिंसा ही है। किंतु फिर भी यदि व्यवहार या प्रचलन के माध्यम से जांचा जाए तो बुद्ध और महावीर, इन दोनों के दर्शन में बड़ी मात्रा में हमें अहिंसा शब्द का उपयोग दिखाई देता है। अब अहिंसा है क्या? अहिंसा एक परम मूल्य है, धर्म का एक परम मूल्य है, जिसे कम अधिक मात्रा में हरेक को स्वीकार करना ही होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि अहिंसा शब्द का अर्थ क्या है? अधिकतर सामान्य रूप से यही कहा जाता है कि हिंसा न करना माने अहिंसा है। अब ये तो स्पष्ट है कि अहिंसा शब्द एक निषेधात्मक शब्द है, विधायक शब्द नहीं है। हिंसा न करना, अब हिंसा न करना इस ढंग से क्यों कहा गया? तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी परम मूल्य होते हैं ना, उनके संदर्भ में विधायक रूप से होते वो विधायक हैं, लेकिन विधायक रूप से उनको कहा नहीं जा सकता। अगर कहा जाए तो लोग अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। अब जैसे जैन दर्शन में कहा गया कि आप औरों के साथ वह व्यवहार ही करें जिस व्यवहार की आपको अपने लिए अन्यों से अपेक्षा है। तो इसको मजाक बनाते हुए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो एक बात बताइए, सामने से एक सुंदर युवती आ रही है और मुझे अपेक्षा है कि वो मेरा चुम्बन ले, तो क्या मैं उसका चुम्बन ले लूं? क्योंकि आपका तो कहना यही है, जिस व्यवहार की आपको अपेक्षा है अन्यों से अपने लिए, उसी प्रकार का व्यवहार आप दूसरों से करें। तो विधायक ढंग से अगर कही जाएगी बात, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तर्क वितर्क ढूंढे जा सकते हैं। इसीलिए जब भी ब्रह्म की चर्चा हुई है तो ब्रह्म की चर्चा हमेशा निषेधात्मक शब्दों से ही हुई है। नेति नेति के माध्यम से ही उसे समझाया गया है, क्योंकि विधायक है वो विधायक, परम विधायक है, लेकिन समझाने के लिए जो शब्द का उपयोग है वो निषेधात्मक है। मैं सोच पाता हूँ कि अब अहिंसा का अर्थ क्या है। सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि किसी के प्रति भी मनसा वाचा कर्मणा, माने मन से, वचन से और कर्म से
आप हिंसा न करें, उसे क्षति न पहुंचाएं। इसी को अहिंसा कहा गया है। लेकिन ये निषेधात्मक ढंग से कही गई बात है। वास्तव में अहिंसा शब्द का अर्थ ये है कि अहिंसा माने प्रेम। प्रेम, सबसे प्रेम, और मनसा वाचा कर्मणा प्रेम, और ये सर्वप्रथम मूल्य है धर्म के क्षेत्र में। अब अगर आप थोड़ा गौर करें तो प्रेम व्यक्ति किसे करता है? सबसे ज़्यादा प्रेम किसे करता है? भले ही वो कहे कि मैं अपने माता पिता को करता हूँ, गुरु को करता हूँ, बच्चों को करता हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मूल रूप से व्यक्ति खुद को प्रेम करता है, अपने आप को प्रेम करता है। सबसे गहनतम प्रेम जो होता है वो अपने आप से होता है। अब यहाँ मेरी इस बात को अस्वीकार करते हुए कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो धर्म को प्रेम करते हैं, हम तो राष्ट्र को प्रेम करते हैं, और हम धर्म के लिए या राष्ट्र के लिए अपने प्राण तक दे सकते हैं, और देते हैं भाई, दिया है लोगों ने। तो इस संदर्भ में भी एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि मैं से ज्यादा मेरा को उन्होंने महत्व दे दिया। मतलब अपने इस जीव में उन्होंने अपने प्राण उतने नहीं बसाए जितने कहीं अन्य बसाए। अब एक बात कहूँ तो थोड़ा लोगों को अनुचित लग सकता है। जैसे पुरानी कथाएं होती थी कि किसी राजा ने किसी द्वीप पर एक तोता पाल रखा है पिंजरे में, उसमें उसके प्राण बसते हैं। इससे आप कितना भी मारिए इस राजा को, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उस तोते की गर्दन मरोड़ दी जाए तो ये मर जाएगा। तो कुछ लोगों ने अपने प्राण देश में डाल रखे हैं, कुछ ने धर्म में डाल रखे हैं, लेकिन है वो अपने से ही संबंधित, है वो खुद से ही संबंधित, मैं से ही संबंधित, मेरा धर्म, मेरा देश। तो प्रेम जो है वही मूल है धर्म का। अहिंसा शब्द का भी अर्थ वही है, लेकिन वो परम मूल्य है। उसकी गलत समझ बहुत दुखद परिणाम भी ला सकती है। देखिए, एक उदाहरण दूंगा कि अगर आपके पास 1 लीटर जल है और उसे आप एक थाली में डाल देंगे तो उसकी ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा आधा या 1 इंच होगी। लेकिन वही पानी अगर आप किसी वेसल में डालेंगे, किसी ऐसी चीज़ में डालेंगे जो सकरी है, तो उसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होगी। इसी तरह मूल्यों का भी है। जब परम मूल्य अंदर से प्रकट नहीं होते, बाहर से थोपे जाते हैं, तो होता ये है कि उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो शिखर है, उसका जो परम अवस्था है, वो खंडित हो जाती है। फैल तो ज़्यादा जाता है, लेकिन उसकी ऊंचाई, उसका परम तत्व वो खत्म हो जाता है। गांधी जी ने अहिंसा को सार्वजनिक बनाने का प्रयत्न किया। क्षमा करें, गांधी भक्त बहुत बड़े प्रमाण में हमारे यहाँ हैं, और हों क्यों नहीं। गांधी ने एक बहुत बड़ा काम किया। गांधी के नाम से जो कुछ कहा जाता है, हर चीज़ सही हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बात तो बहुत सही है,
स्वीकार करनी ही होगी कि जो स्वतंत्रता आंदोलन कुछ पढ़े लिखों वर्गों तक, कुछ सीमित वर्गों तक ही था, उसे जन सामान्य का आंदोलन बनाना, ये श्रेय गांधी जी को जाता है। उन्होंने ग्रामीण भागों में भी एक एक बिल्कुल अंतिम छोर तक व्यक्तियों के मन में, भारतीयों के मन में स्वतंत्रता का बीज बोया। ये श्रेय उन्हें जरूर जाता है, लेकिन अहिंसा को नीति नहीं बनाया जा सकता। अहिंसा नीति नहीं है, अहिंसा जीवन शैली है। अहिंसा साधक के अंदर से प्रकट होनी चाहिए। जैसे प्रेम करो और प्रेम करना सिखाया जाए तो वो वास्तविक प्रेम नहीं हो सकता। हाँ, प्रेम का दिखावा चाहे जितना कर लें, अभिनय चाहे जितना कर लें, लेकिन वो प्रेम की गहराइयों को नहीं छू सकता। इसी तरह अहिंसा का है। और गांधी जी की अहिंसा तो, क्षमा करें, मुझे बहुत ही छिछली लगती है, इसलिए क्योंकि गांधी जी दूसरे को कष्ट नहीं देते थे। अगर कोई गलती हो जाए तो खुद को कष्ट देते थे। अरे भाई, जिस तरह दूसरे को कष्ट देना हिंसा है, उसी तरह खुद को कष्ट देना भी हिंसा है। कष्ट देना मात्र हिंसा है। और दूसरे को कष्ट देंगे तो कम से कम वो अपना बचाव कर सकता है, और खुद को कष्ट देंगे तो कौन बचाने आएगा भाई। बचाव की भी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। एक छोटी सी गांधी जी की अहिंसा के बारे में एक छोटी सी घटना से मैं इस बात को बंद करूंगा। एक नवयुवक ने एक गांधीवादी नेता की सुंदर कन्या से विवाह करना तय किया, और वो तो नेताजी के घर के सामने तंबू गाड़कर आमरण अनशन पर बैठ गया कि जब तक उस कन्या का मुझसे विवाह नहीं होगा, मैं भूख हड़ताल पर हूँ, मैं कुछ ग्रहण नहीं करूँगा। अब नेताजी बहुत परेशान। बिटिया से पूछा, बिटिया ने कहा, मैं इसको जानती नहीं, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं। अब परेशानी ये है कि नेताजी करें तो क्या करें, क्योंकि कोई कड़ा कदम उठा नहीं सकते, क्योंकि गांधीवादी हैं, अहिंसावादी हैं, और वो व्यक्ति अहिंसावादी मार्ग अपना रहा है। तो क्या करें? तो बहुत परेशान था। तो एक दूसरे जो उनसे भी ज़्यादा मर्मज्ञ थे इस गांधीवादी अहिंसा में, उनसे जब अपनी परेशानी कही तो उन्होंने कहा, अरे बड़ा आसान उपाय है। और उन्होंने उपाय बताया उन्हें। और उपाय क्या था? उपाय ये था कि वो नवयुवक जहाँ तंबू गाड़ के बैठा था, उसके सामने ही एक 75-80 साल की, जिसके मुंह में दांत नहीं, पूरी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, ऐसी एक भिकारन को उसके सामने तंबू गाड़ के बिठा दिया गया। और उस भिकारन ने ये कहा कि ये लड़का जब तक मुझसे विवाह नहीं करेगा तब तक मैं अनशन पर हूँ, मैं कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। अगर ये बुढ़िया अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी तो इसका तो, क्योंकि कमज़ोर है, कभी भी देहांत हो सकता है। और जब युवक को ये पता चला तो वो युवक रातों रात वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठा के भाग गया। देखिए, किसी को भी कष्ट नहीं पहुँचाना है, हिंसा नहीं करनी है, न अपने प्रति न किसी और के प्रति। अहिंसा तो परम मूल्य है। सच पूछा जाए तो अहिंसा का मतलब होता है कोई पर या पराया है ही नहीं, सबको अपना ही समझना, सब में अपना ही रूप देखना। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वहां से अहिंसा जन्मेगी। जब तक सर्वम खलु इदम ब्रह्म नहीं होगा
तब तक जो अहिंसा दिखाई देगी वो अहिंसा दिखावटी है, पाखंड है, झूठ है, अभिनय है, काम चलाऊ नहीं। अहिंसा काम चलाऊ नहीं हो सकती। इस पर थोड़ा चर्चा करें, विमर्श करें, ध्यान करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।